तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें पढ़ना क्यों। तुम ये सोचते हो कि तुम्हें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं क्योंकि घर वालों ने ऐसा कहा है। तुम्हें खुद से नहीं पढ़ना, तुम्हें कोई कह रहा है, तुम इसलिए पढ़ रहे हो। और तुम्हारी ये मानसिकता, तुम्हारा ये सोचना, यही पढ़ाई को बोरिंग बनाता है। जब तुम इस टाइप का सोचते हो कि पढ़ाई बोरिंग है, बोझ है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। जो हमारी सोच होती है वो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हम अपने सोच के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा हम दिन रात सोचते रहते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी पढ़ाई को लेकर, और सोचना होगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस पढ़ाई से क्या होगा, मुझे पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या पढ़ाई के बिना भी मेरी लाइफ चल सकती है, भविष्य में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ने का क्यों कह रहे हैं, इस दुनिया में पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारे सवालों के बारे में आपको सोचना होगा, गहराई से हर एक बात को सोचना होगा, जब जाकर तुम्हें आंसर मिलेगा। पढ़ाई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी उम्र। जिस उम्र में आज तुम हो, मतलब 15 से 20 की उम्र, इस उम्र में दुनिया का ज्यादा नॉलेज नहीं होता, बहुत सारी चीजों की समझ नहीं होती, और जितनी समझ होती है उसी हिसाब से आप दुनिया को देखते हो। इसीलिए पढ़ाई बोझ लगती है, बोरिंग लगती है। स्कूल जाना बोझ लगता है क्योंकि उसे आप बोझ ही समझ रहे हो, बोझ की नजर से देख रहे हो। और आपके जो फ्रेंड हैं उनमें भी वही समझ होती है, वही नजर होती है। और फिर आपस में आप दोनों लोग बात करते हो और फिर कहते हो कि पढ़ाई कितनी बोरिंग है, कितनी स्ट्रेसफुल है, कितनी बोझ है। हम इतना क्यों पढ़ते हैं कि पढ़ पढ़ के सर दुखने लगता है। इतनी पढ़ाई करके क्या होगा, जिंदगी नर्क हो गई है पढ़ पढ़ के। आपको ये सब इसलिए लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, इससे क्या होगा। अगर आपको मन लगा के पढ़ना है तो सबसे पहले लाइफ में एक लक्ष्य बनाओ, एक सपना देखो। तुम क्यों पढ़ रहे हो, तुम उस पढ़ाई को डायरेक्शन दो। तुम किसी के कहने पे पढ़ रहे हो, किसी के डर के वजह से पढ़ रहे हो, एग्जाम में फेल होने के वजह से पढ़ रहे हो। इस डर से बाहर आओ। लोग क्या कहेंगे, टीचर क्या बोलेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, तुम ये सोचकर पढ़ते हो, इसीलिए पढ़ाई तुम्हें बोझ लगती है। क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सब दूसरे का है। दूसरे की इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, दूसरे के कहने पे पढ़ रहे हो। और जब तक ऐसा करते रहोगे, दूसरे की इच्छा पूरी करते रहोगे, तुम्हें ये पढ़ाई बोझ लगेगी, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तुम खुद एक पढ़ाई को डायरेक्शन दो, खुद सोचो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे पढ़ना क्यों जरूरी है, ये भविष्य में मेरे काम कैसे आएगी, कैसे लोगों से मैं बेहतर बन पाऊंगा, कैसे मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा, कैसे मैं अपने आप को अपडेट रख पाऊंगा। एक सपना देखो और मन में ये ठान लो कि मुझे इसे पाना है, और इसे पाने के लिए मुझे पढ़ाई करनी होगी, मुझे इतने घंटे पढ़ना होगा, मुझे इस तरह पढ़ना होगा, और ये एग्जाम पास करना होगा, तभी मैं अपनी मंजिल तक, अपने सपने तक पहुंच सकता हूँ। अगर लाइफ में तुम्हारे साथ कोई घटना घटी हो, किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया हो, या अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारे गरीबी का मजाक उड़ाया हो, तो उस बात को अपना जुनून बनाओ और ये ठान लो कि मैं भी एक दिन कुछ करके दिखाऊंगा, और जिसने मुझसे ये कहा है उसकी औकात दिखाऊंगा। हमारी सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि हमने पढ़ाई का महत्व ही नहीं समझा। बस किसी के कहने पे पढ़ते जा रहे हैं, स्कूल चले जा रहे हैं। किसी के कहने पे क्यों कुछ करना, तुम खुद से क्यों नहीं सोच सकते कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। तुम मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हो, कोई कहता ही क्या, क्यों, क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आता है, तुम्हें वो अच्छा लगता है करना। जो मजे वाली चीज है तुम बहुत इंटरेस्ट से करते हो। ऐसे ही तुम सोचो कि मुझे लाइफ में क्या मजा आएगा जब मैं वो चीज हासिल कर लूंगा, उसे सोच के पढ़ो, तब तुम्हारा मन लगेगा पढ़ने में। जिस दिन तुम समझ गए कि तुम क्यों पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ना जरूरी क्यों है, पढ़ के तुम्हें क्या हासिल होगा, और पढ़ाई का असली मकसद समझ गए, तो उस दिन तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी, एक खेल लगेगी, उसमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, और तुम 10 घंटे, 5 घंटे नहीं, 16 घंटे, 24 घंटे पढ़ोगे। जब भी तुम पढ़ाई करो तो मन को भटकाने वाली चीजों को अपने आप से दूर कर दो। पढ़ाई करते समय जैसे कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो। और मेरी एक बात याद रखना,
कि कभी भी पढ़ाई बेड पर मत करना। अगर तुम बेड पर पढ़ोगे तो तुम्हें आलस आएगा और उसके वजह से तुम्हें नींद आएगी। तो अगर पढ़ना है तो तुम टेबल पे पढ़ो या जमीन पर बैठ कर पढ़ो, कि अगर तुम्हें आलस भी आए, तुम्हें नींद भी आए तो वो आ ना सकती। अगर तुम्हारा मन हो रहा है सोने का तो तुम तब भी ना सो पाओ। और टेबल पे बैठने की वजह से आलस और नींद भी नहीं आती, लेकिन अगर यही बेड पे बैठोगे तो तुम्हें नींद आएगी, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए पढ़ने का एक मकसद ढूंढो, किसी के कहने पे मत पढ़ो। जब तुम्हें वो मकसद मिल जाएगा, वो गोल मिल जाएगा, वो एम मिल जाएगा, तो तुम ऑटोमेटिक पढ़ने लगो। और पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ाई का महत्व क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है। अगर उसे भी आप देख लोगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई कार्ड पे दे दूंगा। तो मिलता हूं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद।